ब्रह्मोस का नया वेरिएंट होने जा रहा तैयार, अगले साल से होगी टेस्टिंग। 290 किलोमीटर की रेंज के साथ तेजस और सुखोई में किया जाएगा लैस। उधर रूस से आ रहा स्टेल्थ विमानों को डिटेक्ट करने वाला वोरोनेज रडार। दोस्तों, दुश्मन देश भले ही 5वीं पीढ़ी के विमान तैनात किए हुए हैं, लेकिन भारत की भी भयंकर हवाई तैयारी है। भारत सुखोई विमानों का अपग्रेडेशन कर रहा है। इसके अलावा इनमें ताकतवर मिसाइलों को लैस किया जा रहा है। इसके लिए घातक मिसाइलें तैयार भी की जा रही हैं। ब्रह्मोस का भी एनजी वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज तो 290 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका वजन काफी कम हो चुका है। इसकी वजह से इसे आसानी से विमानों में लैस किया जा सकेगा। इसे सुखोई 30 और तेजस विमानों में लैस किया जाएगा। ये मिसाइल तैयार हो रही है और इसकी टेस्टिंग 2025 के आखिर या 2026 में शुरू होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से एक ऐसे हथियार की डील की है जिससे स्टेल्थ विमान भी नहीं बच पाएंगे। दरअसल भारत ने रूस के साथ $4 बिलियन की रक्षा डील की है, जिसके तहत ऐसे वोरोनेज रडार भारत में बनाए जाएंगे जो चीन के J-20 विमानों को भी डिटेक्ट कर सकेंगे। इस रडार के जरिए भारत को अभेद्य सुरक्षा मिल सकेगी। तो आइए जानते हैं कि रूस की मदद से भारत क्या-क्या बवाल करने वाला है। ब्रह्मोस का नया वेरिएंट भारत की हवाई क्षमताओं में करेगा तगड़ा इजाफा। सुखोई और तेजस की ताकत में होगी दमदार वृद्धि, कांपेंगे चीन पाकिस्तान। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मोस एनजी दुश्मनों के लिए कितनी घातक होने वाली है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन से रडार के लिए डील की है और ये कितना शक्तिशाली है। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी दमदार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में इस तरह की कोई दूसरी मिसाइल नहीं है। खुद अमेरिका भी इस मिसाइल से खौफ खाता है। उसकी टॉमहॉक मिसाइल भी इसका मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई है। ब्रह्मोस की वजह से अमेरिकी मिसाइलों का बाजार प्रभावित हो रहा है। इस वजह से वो कई बार इस मिसाइल में कमियां गिनाने की कोशिश करता है। इसके पीछे वजह ये भी है कि भारत ने इसे रूस के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन दुनिया जानती है कि मिसाइलों के मामले में अमेरिका रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है और इसी वजह से भारत की इस मिसाइल पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। भारत की सेनाएं लंबे वक्त से ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी क्षमताओं में इजाफे के लिए इसका ब्रह्मोस एनजी वेरिएंट विकसित किया जा रहा है। इसका वजन पिछले वेरिएंट से 50% कम होगा। ये आकार में भी 3 मीटर छोटी होगी। हालांकि इसकी रेंज पुरानी ब्रह्मोस के बराबर ही होगी। इसके कम वजन की वजह से इसे आसानी से विमानों में तैनात किया जा सकेगा। तेजस विमानों में 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। सुखोई 30 में 4 ब्रह्मोस की तैनाती की जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस वक्त ब्रह्मोस के लिए $7 अरब का ऑर्डर पहले से मिल चुका है। इसमें विदेशी ऑर्डर के साथ भारत का खुद का ऑर्डर भी है। आज ब्रह्मोस के लिए कई देश भारत से बात कर रहे हैं। कई आसियान देश भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। उधर सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी इसे हासिल करना चाहते हैं। फिलीपींस पहले ही इसे हासिल कर चुका है। अब इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश भी इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जखीरे में ये एक नायाब हथियार है। इसकी रेंज को भारत ने 800 किलोमीटर तक बढ़ा लिया है। इसका लगातार विकास किया जा रहा है। इसकी स्पीड को मैक 5 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ब्रह्मोस के अलावा रूस से कुछ ऐसे हथियार भी हासिल करने वाला है जो दुश्मनों की स्टील्थ क्षमताओं के लिए खतरा बनने वाले हैं। वोरोनेज रडार के आगे नहीं छुप सकेंगे। चीन के J-20 स्टेल्थ विमान 10,000 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू जेट और मिसाइलों को करेंगे डिटेक्ट। जब भारत को स्टेल्थ विमानों का खतरा बढ़ गया है, एक तरफ चीन ने अपनी वायुसेना में भयंकर तादाद में J-20 विमानों की तैनाती की है, तो पाकिस्तान भी चीन से J-35 खरीदने वाला है। ऐसे में भारत के पास दुश्मनों की इन चुनौतियों को तबाह करने का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। इसी वजह से भारत ने रूस से वोरोनेज रडार की डील की है। ये रडार भारत में ही बनाए जाएंगे। रूस इनकी तकनीकी ट्रांसफर करेगा। इसके लिए भारतीय कंपनियां 60% से ज्यादा कंपोनेंट निर्मित करेंगी। ये रडार 10,000 किलोमीटर तक लड़ाकू विमानों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे खतरों का पता लगा सकता है। ये एक साथ 500 से ज्यादा ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकता है। इसकी वर्टिकल रेंज 8,000 किलोमीटर तक की है। ये अंतरिक्ष में मौजूद खतरों का भी पता लगा सकता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस रडार की तैनाती होगी। चित्रदुर्ग पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास बन चुका है।
भारत के लिए ये रडार इस वजह से जरूरी है क्योंकि वो ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो हर तरह की मिसाइलों को तबाह कर सके। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनकी स्पीड भयंकर होती है। ये सबसे तेज स्पीड से हमला करने वाली मिसाइलें होती हैं। भारत के प्रोजेक्ट के तहत ऐसे खतरों को भी तबाह करने की पूरी प्लानिंग है और इसी वजह से इस रडार को हासिल किया जा रहा है। रूस से S-400 सिस्टम की आपूर्ति पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की है। भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए रूस से 5 S-400 सिस्टम के लिए सौदा किया था, लेकिन रूस ने अब तक केवल 3 सिस्टम की ही डिलीवरी की है। 2 सिस्टम की डिलीवरी पेंडिंग है। जंग की वजह से रूस भारत को इस सिस्टम की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के कई S-400 सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से रूस भारत के लिए तैयार हुए सिस्टम को अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस वजह से वो जल्द से जल्द इस सिस्टम को हासिल करना चाहता है। S-400 को दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस ने इसका नेक्स्ट वेरिएंट भी बना डाला है। भारत रूस के S-400 के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाना चाहता है। भारत कई तरह के डिफेंस सिस्टम तैयार भी कर रहा है और रूस के सिस्टम के साथ उनकी तैनाती की जाएगी। ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे और कोई भी हवाई चुनौती भारतीय सुरक्षा को नहीं भेद पाएगी। S-400 के साथ कुश सिस्टम, आकाश सिस्टम और पृथ्वी सिस्टम की तैनाती की जाएगी। भारत ड्रोन से सुरक्षा के लिए लेजर तकनीक वाले डिफेंस सिस्टम को भी तैयार कर रहा है। मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम देश ड्रोन ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी दुश्मन भी इस क्षमता से लैस हैं। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो ताकतवर एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार रखे। भारत ने पहले से भी ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है, लेकिन अब इसे और ताकतवर बनाया जा रहा है। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के विमान सुखोई 57 का भी ऑफर दिया है, लेकिन उसे लेकर बातचीत कहां तक पहुंची है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। भारत के लिए ये विमान इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का दुश्मन इस ताकत से लैस है और भारत के पास एक भी स्टेल्थ विमान नहीं है। तो दोस्तों, रूस से आने वाले वोरोनेज रडार, S-400 सिस्टम और भारत में विकसित हो रही ब्रह्मोस NG पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।